कोसी और गंगा से घिरा नवगछिया अनुमंडल में छात्रों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार ने नवगछिया में मदन अहिल्या महिला कॉलेज का निर्माण तो करवा दिया, मगर दूर दराज से नवगछिया पढ़ने आने वाली गरीब छात्राओं के लिए कई वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास धूल फांक रही है। इसको लेकर कॉलेज की छात्राएं आज से आमरण अनशन पर बैठी है और उनकी मांग है कि कॉलेज में वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास को चालू किया जाए। वहीं आमरण अनशन के दौरान एक छात्रा भी बेहोश हो गई, जिसके बाद आमरण अनशन पर बैठी छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। आपको बता दें कि नवगछिया पुलिस जिले के एकमात्र महिला कॉलेज होने के साथ साथ नवगछिया से सटे जिला कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, बांका, भागलपुर के छात्रा भी लाभान्वित होते हैं। दूर से आने के कारण वैसे छात्र रोज कॉलेज नहीं आ पाते हैं, जिससे उनका 75% हाजिरी पूरी नहीं हो पाती है। वैसे छात्राओं को रहकर पढ़ाई करने के लिए कॉलेज कैंपस में 2 छात्रावास का निर्माण भी कराया गया है, मगर वह आज तक चालू नहीं हो सका। समस्या तो कॉलेज में बहुत सारी है। हमारे क्लीन कैंपस नहीं है, खेलने की सुविधा नहीं है और न ही तो पानी पीने की सुविधा है, और छात्रावास यहाँ चालू नहीं हुआ है। बहुत दिन से बना हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें छात्रा रह नहीं सकती है और जब पढ़ाई करने आती है तो बीच में पढ़ाई छोड़ करके जाना पड़ता है, क्योंकि उसका ट्रेन आने वाला होता है, उस पर ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है। इसी बीच में वो पढ़ाई को छोड़ के चले जाती है और फिर एक कॉमन रूम नहीं दिया गया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। भागलपुर सूबे में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने भागलपुर में प्रतिरोध मार्च निकाला, जिसमें महागठबंधन के कई नेता भी सड़क पर उतरे। भागलपुर में बड़ी तादाद में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा सरकार के खिलाफ निकाले जा रहे प्रतिरोध मार्च को लेकर भागलपुर के घंटाघर चौक से लेकर जिला समाहरणालय के कचहरी चौक तक भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन ने एकजुट होकर प्रतिरोध मार्च निकाला। गरीबों पर जुल्म करने वाली सरकार है ये सरकार, लाठी और गोली की सरकार है ये सरकार, निकम्मी सरकार है ये सरकार, पुल गिरने पर नाटक करने वाली सरकार है। सरकार को सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को अविलंब इस्तीफा, अपराध के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, पुल के सवाल पर सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। बिहार कैबिनेट और सेंट्रल कैबिनेट से भागलपुर को 2 बड़ा तोहफा मिला है। पहला विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का और दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। मानसून सत्र के पहले बिहार सरकार ने विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए रास्ता साफ कर दिया है। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण वास्ते राज्य कैबिनेट ने लगभग 89 करोड़ की राशि आवंटित करते हुए वर्ष 2014 में चुनावी घोषणा को 2024 में धरातल पर उतारा है, जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में 500 करोड़ की राशि आवंटित की थी। अब उस राशि में बढ़ोतरी भी हो सकती है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के बजट सत्र में शायद भागलपुर के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी प्रबल संभावना दिख रही है। कहे तो औपचारिक घोषणा बाकी है। भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए डीएम नवल किशोर चौधरी ने बेहतर पहल किया और विकासोन्मुख परिणाम दिखाई दिया है। सबसे बड़ी बात तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और इससे भागलपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो स्वर्णिम अक्षरों में हमारा नाम था, पुनः उन अक्षरों को पुनः दोहराया जाएगा और यहाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावे जो आसपास के लोग हैं, भागलपुर है या उसके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, इन यहाँ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप करेगी, लोगों को काफ़ी हज़ारों की संख्या में रोज़गार मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि एक अलग वातावरण उत्पन्न होगा, शिक्षा का वातावरण उत्पन्न होगा, इसमें बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। मैं समस्त भागलपुर वासियों को इसके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में शनिवार को श्रावणी मेला को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन के पहुंचने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने नगर परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करते हुए श्रावणी मेला में हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट एवं अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट का निरीक्षण भी किया। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार श्रावणी मेला में कांवरियों को बेहतर सुविधा के लिए विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है।
विभाग और जिला प्रशासन और अन्य विभाग सब लोगों ने कई चीज़ों की तैयारी कर रखी है। जो एडिशनल चीज़ें जो मुझे अभी इन लोगों की चर्चा पहले भी जो श्रावणी मेला को लेकर विभाग की तरफ से जो निर्देश आते हैं सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर या अन्य व्यवस्था को लेकर, क्राउड से लेकर बाकी कहीं कहीं पर लाइटिंग की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये जिला प्रशासन और बिहार सरकार के जो अन्य विभाग हैं, शायद उसमें पीएचडी कहिए, टूरिज्म कहिए, नगर विकास विभाग कहिए, ये सब मिलकर कर रहे हैं। पूरा श्रावणी मेला एक अच्छे प्रयास से हो, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें और आवश्यकता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा की बात आई, तो हमने कहा है जिला प्रशासन से कि वो उसका प्रस्ताव हमको दे। वो सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने की आवश्यकता होगी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी, तो नगर विकास विभाग उसको अपने अंतर्गत करा देगा। भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के सरगो पंचायत स्थित बंसी टिगर गांव की वार्ड नंबर 1 के कुछ परिवार इन दिनों रास्ते को लेकर काफी चिंतित हैं। पीड़ित कहते हैं कि विगत 20 से 25 वर्षों से हम लोगों के घर के आगे पीसीसी सड़क है, जिससे हम लोगों का आवागमन होता है, परंतु इसी गांव के सुधांशु कुमार, पिता स्वर्गीय बालेश्वर पासवान व अन्य लोगों के द्वारा सरकारी योजना से बनी ग्रामीण सड़क को तोड़कर पिलर के लिए गड्ढा कर दिया गया है। हम लोगों के द्वारा जब रोका गया तो उक्त लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए। वहीं द्वितीय पक्ष के सुधांशु कुमार ने कहा कि जिस समय सड़क बना था हम लोग बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। सड़क का कुछ भाग मेरे नीज घाट खसरा में आता है, हम अपनी जमीन पर पिलर दे रहे हैं। बहरहाल पीड़ित परिवार ने सरगो पंचायत के सरपंच राजकुमार शाह, सबौर अंचलाधिकारी व सबौर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिक्कत यही है कि मेरे बाल बच्चा को रास्ता घेर रहा है। कौन घेर रहा है? टाइम से चल रहा है। कितना दिन से? बहुत कुछ टाइम। क्या बोलता है वो? दादा बापर सही से चल रहा है। क्या बोलता क्या है वो? बोलता है कि मेरे जमीन है, हम रास्ता घेर लेंगे। भागलपुर में 2 बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे कि एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में उसे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मरने वाले की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के रतिपुर बेरिया पंचायत के रसीदपुर ग्राम निवासी जाटो मंडल के पुत्र निरंजन मंडल 22 वर्षीय के रूप में की गई है। मृतक फफेरे भाई शिव कुमार के साथ घोघा से वापस घर की तरफ नाथनगर लौट रहे थे। इसी दौरान 0 माइल चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। भागलपुर हसदिया मुख्य सड़क पर ऑटो और पिकअप के टक्कर में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे समेत 4 से 5 लोग घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के अर्चगांव के मोहम्मद आशिक की पत्नी बीबी मुनिया 45 वर्ष के रूप में की गई है। वहीं घायलों में मृतका के पुत्र कुर्बान 6 वर्ष, बीबी रुमाला 25 वर्ष और उसकी बेटी आफरीन खातून 3 वर्ष शामिल है। सभी लोग ऑटो से मुस्तफ़ापुर कमलाचक से अपने घर पर अठगांव जा रहे थे। घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जगदीशपुर अस्पताल भेजा गया है। उधर सूचना पाकर जगदीशपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि पिकअप और ऑटो को जब्त में कर लिया है। मतलब हम लोग यहाँ पुरानी चौक पर से गाड़ी पकड़ के गए। जाने के बाद बलवा चौक जब पार किए, उसके बाद आगे से वो गाड़ी आया और ये टेम्पो को मारा। कौन सी गाड़ी थी आगे कौन सा गाड़ी था हम उतना ध्यान नहीं देते। 4 चक्के गाड़ी। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।